हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों ने या फिर हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें ब्रह्मांड के बारे में हजारों साल पहले ही ज्ञान दे चुका है। यानी सनातन धर्म में कही गई जो बातें हैं वो विज्ञान पर आधारित है। प्राचीन समय के ऋषि मुनियों के बारे में कहने से ही हमारे मन में ऋषि मुनियों के बारे में एक ऐसी तस्वीर आती है कि ऋषि मुनि जो है वो हर समय जंगलों में रहते हैं, ध्यान तपस्या में लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, या फिर सांसारिक दुनिया से एकदम से ही कट के रहते हैं। लेकिन क्या सच में हमारे प्राचीन समय के जो ऋषि मुनियाँ हैं वो ऐसे ही थे? दरअसल में ऐसा नहीं था। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे जो प्राचीन समय के ऋषि मुनियाँ थे वो सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि आजकल की जो आधुनिक साइंस है या फिर टेक्नोलॉजी है उनके बारे में हजारों साल पहले ही ऋषि मुनियों ने ग्रंथ में लिखा था या फिर अपने सिद्धांत भी दिए थे। एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे प्राचीन समय के जो ऋषि मुनियाँ हुआ करते थे वो वैज्ञानिक से कुछ कम नहीं थे। हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है, उसका ना कोई आदि है, ना ही अंत और ना ही मध्य है। ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और साइंस की मानो ब्रह्मांड सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड है। और हमारे ब्रह्मांड में जो ब्लैक होल्स रहते हैं, ब्लैक होल यानी आपको आसान शब्द में बता दूं, जैसे कि हमारी यानी हर जीव जंतु की मौत होती है वैसे ही ब्रह्मांड के जो तारे या फिर नक्षत्र होते हैं सभी की मृत्यु होती है। और एक तारे की मृत्यु के बाद जो भी कुछ रह जाता है उसे ब्लैक होल कहा जाता है। वो ब्लैक होल बहुत ही शक्तिशाली होता है और ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल के आसपास कुछ भी नहीं टिकता। ये एक प्रकार का काल के जैसा है, क्योंकि ब्लैक होल जो है किसी भी चीज़ को, धरती हो, किसी भी ग्रह हो, नक्षत्र हो, यहाँ तक कि दूसरे ब्रह्मांड को भी निगल सकता है। तो ऐसे एक शक्तिशाली ब्लैक होल के अंदर से ओम की जो आवाज़ है, ओम की आवाज़ निरंतर गूंजती रहती है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया था, क्या अंतरिक्ष में ध्वनि होती है। पहले तो नासा ने ये कहा था कि अंतरिक्ष में कोई भी ध्वनि नहीं होती क्योंकि अंतरिक्ष जो है वो खाली रहता है। लेकिन हाल ही में एक समीक्षा के दौरान नासा को ब्लैक होल से एक आवाज़ सुनने को मिला जो आम आदमी के सुनने की जो कैपेसिटी होता है उससे बहुत कम है। लेकिन बाद में नासा ने उसे कुछ तरंगों से, एम्पलीफायर से मिक्स करके ऐसा बनाया कि हम आम आदमी उसे सुन सके। और फिर नासा ने अपनी ट्विटर में उस साउंड को रिलीज़ किया और फिर रिलीज़ करने के बाद जिन लोगों ने भी वो ध्वनि सुनी उनमें से किसी का यहाँ तक भी मानना है कि उस ब्लैक होल से जो आवाज़ें आ रही है वो और किसी चीज़ की नहीं बल्कि ओम की आवाज़ है। और ब्लैक होल एक ऐसा तत्व है जहाँ पे समय जो है, समय का कुछ हिसाब नहीं, यानी समय जो है वहाँ पे रुक जाता है और ब्लैक होल के अंदर गैस ही गैस रहता है। तो सोचने वाली बात यह है कि ध्वनि जो है, ध्वनि कैसे निकलती है। जब एक चीज़ दूसरे चीज़ से टकराती है या फिर घर्षण होता है उसके बाद ही ध्वनि निकलता है। लेकिन ब्लैक होल में ये आवाज़ कैसे आ रही है वो एक सोचने वाली बात है। और ये जो ब्लैक होल है जहाँ से ओम की ध्वनि आ रही है वो ब्लैक होल हमारे धरती से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने धार्मिक ग्रंथों में लिखा था कि ओम जो है, ओम में ही पूरी दुनिया यानी पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। ओम शब्द को हिंदू शास्त्र द्वारा सृष्टि की मौलिक ध्वनि के रूप में परिभाषित किया गया है। ये ब्रह्मांड का मूल कंपन है। तो ऐसी जो ब्रह्मांड में परिघटनाएं होती है उसे साइंस कहता है खगोलीय घटना। खगोलीय घटना हो या फिर जो भी हो, सोचने वाली बात यह है कि ब्लैक होल से जो साउंड निकल रही है वो सिर्फ ओम की ध्वनि ही क्यों दूसरी ध्वनि हमें नहीं सुनाई दिया। जब मैंने भी खुद पर्सनली वो ध्वनि सुनी तो मुझे भी ओम की ही जो ध्वनि है वो मुझे सुनाई दिया था। तो तब मैंने सोचा कि ब्लैक होल से जो आवाज़ निकल रही है वो अन्य चीज़ की ध्वनि क्यों नहीं है, सिर्फ ओम की ही ध्वनि क्यों है। तो
तो मेरे जैसे ही बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पूरी दुनिया जो है, पूरा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में हमारे भगवान कहूँ तो गलत होगा, ईश्वर ही समाहित है। क्योंकि ईश्वर वो शक्ति है जिसे हम आम आदमी हो या साइंस हो उसकी परिभाषा यानी ईश्वर की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। हमारे प्राचीन भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि आज के ज़माने के जो नई टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसके बारे में सैकड़ों साल पहले ही अपने सिद्धांत दे चुके हैं, जिसके दम पर आज का जो मॉडर्न दुनिया है या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी या साइंस है खड़ी है। उनमें से एक है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को किसने आविष्कार किया था। इसका जवाब हमें ये सिखाया गया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ ही अन्य कई साइंटिस्ट ने बिजली का आविष्कार किया था। बिजली के आविष्कार में थॉमस एडिसन का भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने पहली बार बिजली पर चलने वाली बल्ब को बनाया था। साथ ही साथ थॉमस एडिसन का इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। लेकिन बिजली के आविष्कार में थॉमस एडिसन को किसकी मदद मिली थी, ये हमें नहीं सिखाया गया या बताया गया। थॉमस एडिसन ने अपने एक किताब में लिखा था कि एक रात वे एक संस्कृत में लिखा गया श्लोक को पढ़ते पढ़ते सो गए और उसी रात उन्हें सपने में उस श्लोक का रहस्य तथा अर्थ अपने आप ही समझ में आ गया, जिसके कारण उन्हें बिजली की आविष्कार करने में मदद मिली थी। तो वो श्लोक अगस्त्य संहिता नामक प्राचीन ग्रंथ का था। इस ग्रंथ की रचना महर्षि अगस्त्य ऋषि ने की थी, जो एक वैदिक ऋषि होकर भी राजा दशरथ के राजगुरु थे। उनके ग्रंथ अगस्त्य संहिता में बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले विद्युत ऊर्जा उत्पन्न से संबंधित सूत्र और सिद्धांत मिलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी या फिर कोई भी प्रकार की जो सर्जरी है, हमें लगता है कि आजकल के आधुनिक मॉडर्न साइंस या टेक्नोलॉजी की ही देन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज से 3000 साल पहले ही भारतवासियों को प्लास्टिक सर्जरी हो या फिर सर्जरी का ज्ञान था। इन सभी जटिल सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत को कहा जाता है और इन्हें विश्व का पहला शल्य चिकित्सक भी कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का अर्थ है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। प्राचीन भारत में युद्ध या किसी अन्य प्राकृतिक घटना में शरीर के अवयव या फिर कोई शरीर का भाग खराब या नष्ट हो जाता था, तब उन पर इलाज करने का काम आचार्य सुश्रुत करते थे। आचार्य सुश्रुत ने प्राचीन समय में दूसरे ऋषि मुनियों के साथ मिलकर मोतियाबिंद कृत्रिम अंग लगाना प्लास्टिक सर्जरी के विषय में कई सारे ग्रंथ लिखे थे, जिनमें उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। लेकिन आचार्य सुश्रुत जी कहते थे कि उन्हें ये ज्ञान भगवान धन्वंतरी ने दिया था और धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद के देवता माना जाता है। हजारों लाखों साल पहले भी हमारे भारतवर्ष ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा शास्त्र यानी चिकित्सा विज्ञान का रचना किया था, जहाँ पे जटिल रोगों का इलाज का वर्णन आज भी है। नासा ने अंतरिक्ष से कुछ फोटो निकाली, जिसमें विशाल अंतरिक्ष में एक पंजे की आकृति बन रही थी, जो पृथ्वी से लगभग 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और ये पंजा लगभग 33 प्रकाश वर्ष तक व्याप्त है, जिसका नाम दिया गया है हैंड ऑफ गॉड यानी ईश्वर का हाथ। नासा का कहना यह है कि ये एक भयानक तारे का विस्फोट है, जिसके कारण अंतरिक्ष में इंसानों की पंजे की आकृति बन रही है। इस फोटो को ध्यान से देखिए। विशाल से विशाल अंतरिक्ष की एक छोर से सिर्फ एक पंजा और हूबहू इंसानों जैसी उंगलियां भी देखिए, पूरा इंसानों से मिलता है और हाथ के ऊपर मानो एक चक्र है। इस फोटो को देखने के बाद कई लोगों ने ये भी कहा है कि मानो ये हाथ भगवान विष्णु जी का है और ऊपर ये जो गोलाकृति का चिन्ह मानो भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र हो। अब साइंस कहता है कि ये जो आकृति है, ये आकृति एक तारे की विस्फोट के कारण ही हुआ था।
मान भी लेते हैं, क्योंकि ये एक साइंटिफिक थ्योरी है कि तारे के विस्फोट की वजह से ही उस विस्फोट ने ऐसा आकृति लिया। लेकिन विस्फोट के बाद सिर्फ हथेली जैसे या फिर पंजे जैसी आकृति ही क्यों बनी? फल फूल हो या किसी भी चीज का भी तो आकृति ये विस्फोट ले सकता था, और इस विस्फोट ने आकृति लिया भी तो हूबहू इंसानों के हाथ जैसे, हूबहू इंसान के पंजे जैसा आकृति लिया, जिसमें साफ साफ उंगलियां भी दिख रही है, मानो भगवान विष्णु का हाथ हो, और ऊपर हाथ के ऊपर जो आकृति बनी है मानो कि वो भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र हो। ईश्वर जिसका कोई परिभाषा नहीं है, मानो ब्रह्मांड के एक अनंत छोर से सिर्फ अपने हाथ दिखाए हमें अपने होने का एहसास दिलाता हो।